एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, सिंह राशि लियो साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर आपका पर्सनल लाइफ, लव लाइफ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, सो सिंह राशि, अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप सिंह राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, आपके लिए 1 कार्ड यहाँ पे पॉपअप हुआ है और इस कार्ड को हम आपकी रीडिंग में ऐड करेंगे। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबसे पहला कार्ड जो है 4 ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेस कार्ड है बट रिवर्स है। एंड यहाँ पे है स्ट्रेंथ, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट एंड अंडरनीथ है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो सिंह राशि, हम बताना चाहेंगे कि आपके लिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा जो मैसेज है, मतलब ओवरऑल इन 10 दिनों में जो बहुत खास मैसेज है, सबसे पहले उस मैसेज की बात करेंगे। एक मैसेज तो ये खास है कि अगर आपका कोई किसी के साथ मीटिंग है, कोई भी इंसान, वो चाहे आपके करियर से रिलेटेड हो, आपके वर्क फील्ड से जुड़ा हुआ हो, या फिर आपकी लव लाइफ से हो, या फिर हो सकता है ये आपको बहुत ज्यादा लाइक एज अ गाइड करते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं। अगर किसी ऐसे इंसान से मिलने का मौका आपको मिल रहा है, मीटिंग करने का मौका मिल रहा है, इस मौके को छोड़िएगा नहीं, जरूर इसको किसी न किसी तरीके से आपको करना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो ये है कि ट्रैवलिंग से आपके काम बनेंगे, कुछ ऐसे काम जो दोहरे हो सकते हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना, कहावत है, एक पंथ एंड 2 काज, तो वो वाली चीजें हैं। एंड एक थोड़ा सा निगेटिव मैसेज आपके लिए है, वो मैसेज ये है इन 10 डेज में कोई अगर कंसीविंग से रिलेटेड कुछ चीजें अगर आपकी लाइफ में हो रही है, लाइक आप बेबी कंसीव आपने किया है, या फिर आप ऑलरेडी हैं, प्रेग्नेंट हैं और हैव नो आइडिया, बट है कुछ मैसेज है यहाँ पे 1 से 2% लोगों के लिए कि वो मिसकैरेज हो सकता है, कुछ चीजें है यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एंड उसी से रिलेटेड एक मैसेज ये भी है कि अगर आप किसी के साथ लव में थे, है ना, लव रिलेशन में थे, वो इंसान के बारे में कुछ इस तरीके से पता कर सकते हैं जो शायद आपने अपने सामने वाले पार्टनर को बताया नहीं था, उनसे हाइड करके रखा था। शायद एक राइट टाइम का आप वेट कर रहे थे और उनको अचानक से कहीं से पता चलेगा, जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। ये थोड़े से आपके लिए कुछ मैसेजेस थे। अब चलिए 1 बाय 1 डिटेल में हम बात करेंगे। पहली चीज, आपका ये जो समय है बहुत खुशनुमा, बहुत ही हंसी खुशी उल्लास के साथ स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर, घर में कुछ शुभ कार्य, सेलिब्रेशन, कुछ मांगलिक चीजें, न्यू घर का लेना, नई चीजों का परचेज करना, लाइक जैसे वाहन हो सकते हैं, नया घर हो सकता है, लैंड हो सकता है, नया बिजनेस स्टार्ट करना हो सकता है, कुछ ऑनलाइन चीजें आप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे, वो हो सकता है। या फिर बहुत समय से अगर आपका सपना था कि आप कहीं विदेश में रहना चाहते हो, हमेशा के लिए वहां की नागरिकता प्राप्त करना चाह रहे हो, इस चीज में काफी समय से अगर आप प्रयास कर रहे थे तो उसमें आपको अप्रूवल मिल सकता है। ये सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। उनके लिए बात करेंगे जो लोग हाई अथॉरिटी जॉब में हैं, या फिर बहुत अच्छा आपका कोई मुकाम है, एज अ लाइक आप एक बॉस के रोल पे हैं। मैं अगर बात करूं कि आपके अंडर में बहुत से लोग काम करते हैं और आप एक बॉस हो, तो आपको थोड़ा सा अपने नेचर को चेंज करना होगा, क्योंकि आपकी वजह से आपके जो एम्प्लॉय हैं वो थोड़ा दुखी हो सकते हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा सा प्यार बरसाने का समय आ गया। थोड़ा सा आपको सौम्य, जिसे कहते हैं ना कि एक आपके मन में एक सौम्यता होनी चाहिए, ठीक है, ये वाली चीजें आपको अप्लाई करनी है। अगर ऐसा करते हैं तो आपके करियर में, आपके प्यार में, आपके परिवार में हंसी खुशी और ग्रोथ बना रहेगा। बात करेंगे उनके लिए गाइस, अगर आप एक ऐसे वर्क
पेशे से हो जिसमें आप लोगों का मदद करते हो, लोगों की देख रेख करते हो, सहयोग करते हो, जैसे मेडिकल लाइन हो गया, एनिमल्स से रिलेटेड कुछ काम करते हो, किसी को हील करते हो, किसी को गाइड करते हो, किसी को मतलब लाइफ है क्या, लाइफ में किस तरीके से क्या सही क्या गलत, मतलब अगर एक टीचर टाइप के हो, लोगों को अगर सलाह देते हो, तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप कि खुद के रिश्ते में आप शायद हर एक चीज को बहुत अच्छे से बैलेंस करके चल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जरूरत है कि आपको जरूरत है कि आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों को तो करते हो, लेकिन आपको अपने लिए ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आप अपने आप को एक अकेला महसूस करोगे, और आपको ये लगेगा कि आपको कोई कब पैम्पर करेगा, आपको कोई कब प्यार देगा, आपको कोई कब इस तरीके से बोलेगा जो चीज आप कहना चाहते हो वो बिन कहे वो समझ जाए। मतलब बहुत से एक्सपेक्टेशन आपके हैं लाइफ के, बट फिर भी ये एक्सपेक्टेशन आप हमेशा नहीं रखते हो, बट कभी कभी होता है ना कि इंसान के मन में वो चीजें आ जाती हैं, तो वो चीजें थोड़ा सा आप फील करोगे। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज अगर आपको रहती थी, आपके पार्टनर को रहती थी, आप उन्हें बहुत केयर करते थे, या फिर आपको रहती थी, आपके पार्टनर उस चीज को केयर करते थे, ये चीज आपको बहुत अच्छी लगेगी, और जो हेल्थ इश्यूज हैं वो ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे उनके लिए अगर आपके रिश्ते लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, ओके, आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या फिर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए कोई काम करते हो और सोशल मीडिया के साथ जुड़ के कोई काम करते हो, तो ऐसे लोगों के रिश्ते में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ आपकी गलती की वजह से आपको थोड़ा सा हर्ट हो सकता है, आपका दिल टूट सकता है सामने वाले की तरफ से। एंड बात करेंगे उनके लिए जिनके रिश्ते अभी नए स्टार्ट हुए हैं, तो मैं देख रही हूं कि आप बहुत जल्दबाजी में उस इंसान की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसका आउटकम आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना आप सोच के आगे बढ़ रहे हो। तो इसीलिए आगे बढ़ने से पहले, जल्दबाजी में डिसीजन लेने से पहले सोचो समझो, कहीं आपको गलत इंसान ना मिल जाए, इसलिए। ओके, अब हम देखेंगे जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए क्या है इस समय में। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, डेविल, जस्टिस, सिक्स ऑफ कप, द फूल एंड यहाँ पे है एट ऑफ सोर्ड्स। राशियों की बात कर लेते हैं। ये राशियां हैं जिसके बारे में आप देख रहे हैं रीडिंग। मिथुन राशि है, तुला राशि है, वृश्चिक राशि है, कर्क राशि है, एंड मीन राशि है, मेष राशि भी है यहाँ पे, एंड धनु राशि। ठीक है, ये राशियां यहाँ पे है। अब हम बात करेंगे इनकी तरफ से जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। पहली चीज, अगर आपके घर में कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, कुछ मांगलिक कार्य हो रहे हैं, तो कोई आपका अपना ही आपसे नाराज हो सकता है। ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो शायद आपकी तरफ से भी मिस्टेक हो रहा है, शायद आप इन्हें भूल सकते हैं इनवाइट करने से, कुछ बताने से पहले। एक तो ये आपसे नाराज हो सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ये है कि अगर आप डिस्टेंस में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और इस इंसान के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको ये कहूंगी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करिएगा, है ना। हर एक इंसान के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और अगर कर भी रहे हैं तो बहुत थोड़ा सा उसको उस रिश्ते को समय दो। बिना समय दिए किसी के ऊपर ट्रस्ट करना सही नहीं है। तो मैं यही कहूंगी कि इस इंसान के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट आंख बंद करके नहीं करना है। हो सकता है कि ये इंसान आपके सामने बहुत अपना आपको दिखाते हैं कि आपके सिवा कोई नहीं, लेकिन सुनते ये और भी लोगों की है ना। जितना आप इनके ऊपर विश्वास करते हो ना, उतना ये आपके ऊपर नहीं करते। ये आपके लिए नई बात है, थोड़ा इसके ऊपर गौर करिएगा लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आप हैं या फिर ऑनलाइन में हैं। बात करेंगे उनके लिए गाइस, जिन लोगों को मैंने बोला कि आपका मिस कैरेज हो रहा है या फिर आपको बच्चे वाली समस्या है, बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है, या फिर आप लोगों का जो रिश्ता है उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो ये मुद्दा बन सकता है आप लोगों के बीच में, या तो बन के चल रहा है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आप लोगों की मैरिड लाइफ में है, बच्चे का प्रॉब्लम, या फिर आप लोग अपनी मैरिज लाइफ से खुश नहीं हो, फिजिकल सेटिस्फाइड नहीं हो,
आप लोगों की जो एक फिजिकल केमिस्ट्री होती है वो सही नहीं है। इसकी वजह से हो सकता है कुछ लोगों के केस चल रहे हैं, डाइवोर्स फाइल चल रहा है या फिर होने की कगार पे है, तो हो जाएगा। क्लियरिटी यहाँ पे दिख रही है कि वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा, बहुत कम रेयर 1 से 2% लोगों का दिख रहा है कि सुलह भी हो जाएगा। जो जिस चीज की वजह से आपको परेशानी आ रही थी वो चीजें आपको डिवाइन दे देंगे और आपका रिश्ता बहुत हेल्दी हैप्पी वाला दिख रहा है। ये चीजें लास्ट वन मैसेज ये है आपके लिए कि किसी इंसान ने अगर जिसके लिए प्रेजेंट टाइम में आप एक बहुत ही ब्रोकन हार्ट वाला सिचुएशन फेस कर रहे हो, सिंह राशि, और इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में रखा किसी तीसरे की वजह से, इनकी वो चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। कुछ लोगों के सामने तो मैं देख रही हूँ आ चुकी हैं, अगर नहीं आई हैं तो आ जाएगी। और तैयार हो जाइए, अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो जस्टिस का समय आ चुका है। यहाँ से वो साइकिल स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने किया है तो आपके लिए ये जस्टिस का साइकिल स्टार्ट हो रहा है, अगर इन्होंने किया तो इनके लिए तो तैयार हो जाइए कर्मा पे करने के लिए। बात करेंगे उनके लिए जिनका सेपरेशन ऑलरेडी 3 महीने 6 महीने से चल रहा है और आप उस रिश्ते से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो। बहुत कोशिश की आपने, बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन फिर भी निकल नहीं पा रहे हो। चांसेस दिख रहे हैं, ज्यादा नहीं मैं बोलूंगी बट चांसेस दिख रहे हैं। मैं नंबर भी बता सकती हूँ, 3 से 6 लोगों के, जितने भी लोग रीडिंग देख रहे हैं सेपरेशन वाली कंडीशन में हैं, तो इनमें से 3 से 6 लोगों के यूनियन के चांसेस हैं बहुत स्ट्रांग। जो भी है आपके ये लाइफ का, आपकी किस्मत की, डेस्टिनी को कह लो, यूनियन है और स्टेबल स्ट्रांग यूनियन है। एंड बात करेंगे उनके लिए जिसकी मैंने बात की थी कि ट्रैवलिंग आपको करना अगर बहुत पसंद है, कोई इंसान आपको ट्रैवलिंग के माध्यम से मिला है, वर्क प्लेस पे मिला हुआ है, इस इंसान के साथ आपको लाइफ ऐसी लगेगी ना कि लाइफ कितनी छोटी, आपको लाइफ बहुत जीनी है, बहुत जीनी है। ये इंसान आपको इतना अट्रैक्ट करने वाले हैं, आप इनके लिए कोई मैजिक से कम नहीं हो और इनके लिए और आपके लिए ये कोई मैजिक से कम। मतलब एक होता है ना कि हमें मिलना था, मिल ही गए, दोनों ही एक दूसरे के लिए, जिसे कहते हैं ना कि क्या ही मिल गया, है ना। तो वो चीजें आपको बहुत ही खुशी, मतलब इतनी खुशी कि पूछो मत। जैसे कि मैं ये उनके लिए भी कह सकती हूँ, सिंगल, आप बहुत टाइम से परे थे कि लव क्या होता है, लव का खुमार क्या होता है, बहुत टाइम से परे थे, तो आपके जीवन में ये है। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, आप दोनों ही लोग ना एज में आपके गैप हो सकता है 10 से 15 साल, 6 से 7 साल। दूसरा, आप दोनों एक दूसरे से बड़े डिफरेंट हो, बहुत ही डिफरेंट हो, बट फिर भी आपको एक दूसरे के साथ इतना अच्छा लगता है कि फिर पूछो ही नहीं। ये चीजें ओवरऑल, अगर आप दोनों के एक्शन रिएक्शन के आउटकम की बात मैं करूं, आपके जल्दबाजी में कुछ चीजें करने से सामने वाले को प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए थोड़ा सा समय लीजिए, है ना, फिर आगे बढ़िए। एंड लास्ट वन जो मैसेज ये है कि सामने वाले को थोड़ा सा आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर ये साइलेंट है तो ये ना समझे कि आपको इग्नोर कर रहे हैं, थोड़ा पूछ लो, हो सकता है ये खुद परेशानी में है। तो ये चीजें हैं। ओके, तो चलिए मैसेज देख लेते हैं। गाइडेंस मैसेज, यूनिकॉर्न एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है इस अक्टूबर महीने के लिए। यहाँ पे मैसेज आया हुआ है सर्विस, वाओ, एंड यहाँ पे है सोल पर्पस, एंड यहाँ पे है बर्थ, वाओ। तो गुड न्यूज आपके लिए ये है, डिवाइन आपके लिए ये भी बता रहे हैं कि आपका इस जीवन में आना क्या है। कुछ लोग इस चीज में लग जाएंगे, मतलब आपका सोल पर्पस क्या है, जीवन में आना, जॉब करना, शादी करना, बच्चे करना, यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, ये आपको पता चलेगा और इस चीज की खोज में आप लग जाओगे, ये आपको कहा जा रहा है। ये सारी चीजें तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ अलग बहुत कम करते हैं, तो उसके बारे में आपको कहा जा रहा है कि कुछ और भी करिए। दूसरा, सर्विस, आप जितना हो सके उतनी लोगों की मदद करो, हेल्प करो, आपकी प्रॉब्लम जो भी समस्या है वो ऑटोमेटिक कटती जाएगी। एंड जैसा कि मैंने कहा कि सोल पर्पस आपका क्या है, इसके ऊपर आपको लगना है और करना है। अपने जन्म का असली मायने क्या होता है ये आपको जानना है। हो सकता है यहाँ पे सिंह राशि, आपको यहाँ पे एक मैसेज जो यूनिकॉर्न दे रहा है ना, वो ये दे रहा है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ रहे हो। कुछ लोग शायद बढ़ रहे हैं और कुछ लोग शायद बढ़ना चाह रहे हैं, और अगर नहीं बढ़ना चाह रहे तो शायद कुछ ऐसे ऐसे लोगों से आप कनेक्ट होंगे, टकराएंगे, जो आपको इस पाथ पे ले जाएंगे। ठीक है,
सो सिंह राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। चैनल पे पहली बार है या पहले से है तो आप अपने इस चैनल को अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके सपोर्ट करें, सहयोग करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।